झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 टर्म 2 सब्जेक्टिव टाइप, विषय संस्कृत, समय 1.5 घंटे, पूर्णांक 40 अंक। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इस हल प्रश्न पत्र से एक बार आप अपना मूल्यांकन अवश्य कर लें। यदि कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके गलत हो गए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेपर की तैयारी और तेज कर दें जिससे अच्छे अंक से उत्तीर्ण हों। प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 MCQ टाइप, विषय संस्कृत के हल प्रश्न पत्र से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत व्यूअर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। खंड क अति लघुत्तरीय प्रश्न। अस्मिन् खंडे सर्वे प्रश्नाः समानंकाः, केचन पंचैव प्रश्नाः पूर्णवाक्येन समाधेयाः। इस खंड में कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। योग सूत्रे कति प्रमाणानि कानि च नामानि। योग सूत्र में कितने प्रमाण हैं और उनके क्या नाम हैं। योग सूत्रे त्रीणि प्रमाणानि सन्ति, तेषां नामानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः सन्ति। अर्थात योग सूत्र में 3 प्रमाण हैं, उनके नाम हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। सप्तद्वीपानां के आवेष्टन रूपाः सन्ति। 7 द्वीपों के आवरण करने वाले कौन हैं। सप्तद्वीपानां आवेष्टन रूपाः सप्त समुद्राः सन्ति। 7 द्वीपों के आवरण करने वाले या ढकने वाले 7 समुद्र हैं। श्री नायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं कुत्र प्रेषयति स्म। श्री नायर अपने वेतन का आधे से अधिक भाग कहाँ भेज देते थे। श्री नायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं केरलम प्रेषयति स्म। श्री नायर अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल भेज देते थे। श्री नायारः कति वर्षेभ्यः ओडिशा राज्ये कार्यं करोति स्म। श्री नायर कितने वर्षों तक उड़ीसा राज्य में कार्य किए। श्री नायारः वर्षत्रयेभ्यः ओडिशा राज्ये कार्यं करोति स्म। अर्थात श्री नायर 3 वर्षों तक उड़ीसा राज्य में कार्य किए। पशु हत्या केषाम् आक्रीडनम। अर्थात पशुओं की हत्या या उनका वध किसका खेल है। तो पशु हत्या मनुष्याणाम आक्रीडनम। अर्थात पशुओं की हत्या या उनका वध मनुष्यों का खेल है। उद्भिज परिषदः सभापति कः आसीत्। उद्भिज परिषद के सभापति कौन थे। उद्भिज परिषदः सभापति अश्वत्थदेवः आसीत्। उद्भिज परिषद के सभापति अश्वत्थदेव अर्थात पीपल देवता थे। पर्वताः कति सन्ति, समुद्राः च कति सन्ति। अर्थात पर्वत कितने हैं और समुद्र कितने हैं। पर्वताः सप्त सन्ति, समुद्राः च सप्त सन्ति। अर्थात पर्वत 7 हैं और समुद्र 7 हैं। खंड ख लघुत्तरीय प्रश्न। सर्वे प्रश्नाः समानंकाः, केचन 5 प्रश्नान् उत्तरत्। इस खंड में कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। संधिम कुरुत, संधि कीजिए। दुह जोड़ बलम, इसका संधिपद हो जाएगा दुर्बलम। कविह जोड़ अयम, इसका संधिपद हो जाएगा कविरयम। सत जोड़ जन्म, इसका संधिपद हो जाएगा सज्जनम। संधि विच्छेदम कृत, संधि विच्छेद कीजिए। संसारः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ सारः। दुर्जनः का संधि विच्छेद हो जाएगा दुह जोड़ जनः। कोपि का संधि विच्छेद हो जाएगा कह जोड़ अपि। समस्त पदम लिखत, समस्त पद लिखें। रामश्च लक्ष्मणश्च, इसका समस्त पद हो जाएगा राम लक्ष्मणौ। त्रयाणाम शब्दानाम समाहारः का समस्त पद हो जाएगा त्रिशब्दम। शतानाम अब्दानाम समाहारः का समस्त पद हो जाएगा शताब्दी। समासिक विग्रहम कुरुत, समास विग्रह कीजिए। पितरौ, इसका समास विग्रह हो जाएगा माता च पिता च। सप्तपदी, इसका समास विग्रह हो जाएगा सप्तानाम पदानाम समाहारः। कृष्णार्जुनौ, इसका समास विग्रह हो जाएगा कृष्णश्च अर्जुनश्च या कृष्णश्च अर्जुनश्च। दोनों हम लिख सकते हैं।
उचितम विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित विभक्ति का योग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान मिष्ठान्नम रोचते कोष्ठक में दिया गया है बालक। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र से रुचि अर्थक धातु के योग में प्रसन्न होने वाले में चतुर्थी विभक्ति होता है, अतः बालक में चतुर्थी विभक्ति होकर हो जाएगा बालकाय। वाक्य हो जाएगा बालकाय मिष्ठान्नम रोचते। रिक्त स्थान उभयतः वृक्षाः सन्ति। कोष्ठक में दिया गया है विद्यालय, यहाँ उभयतः के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति होकर शब्द हो जाएगा विद्यालयम। वाक्य हो जाएगा विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अगला वाक्य स तु रिक्त स्थान बधिरः अस्ति। कोष्ठक में दिया गया है कर्ण, एनांग विकार है सूत्र से कर्ण में तृतीय विभक्ति होकर शब्द हो जाएगा कर्णेन। वाक्य हो जाएगा स तु कर्णेन बधिरः अस्ति। प्रकृति प्रत्यय संयोज्य लिखत। प्रकृति प्रत्यय को संयुक्त कर लिखें। अर्थ से ठक प्रत्यय होकर शब्द बन जाएगा आर्थिक। लघु से त्व प्रत्यय होकर शब्द बन जाएगा लघुत्वम। दृश्य धातु से अनियर प्रत्यय होकर शब्द बन जाता है दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम। कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। उचित क्रियापद ही रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कृषकः क्षेत्रम रिक्त स्थान। कोष्ठक में दिया गया है सिंचति, सिंचन्ति। यहाँ कृषकः प्रथम विभक्ति एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी सिंचति। वाक्य हो जाएगा कृषकः क्षेत्रम सिंचति। इसी प्रकार वयम स्वः पाटलिपुत्रम रिक्त स्थान। कोष्ठक में दिया गया है गच्छामः, गमिष्यामः। क्योंकि वाक्य में स्वः का प्रयोग है तो यहाँ पर हो जाएगा गमिष्यामः। वाक्य हो जाएगा वयम स्वः पाटलिपुत्रम गमिष्यामः, अर्थात मैं कल पाटलिपुत्र जाऊंगा। तौ उच्चैः रिक्त स्थान। कोष्ठक में दिया गया है वदतः, वदन्ति। वाक्य में कर्ता तौ प्रथम विभक्ति द्विवचन का है, अतः क्रिया भी द्विवचनांत होगी वदतः। वाक्य हो जाएगा तौ उच्चैः वदतः। खंड ग दीर्घोत्तरीय प्रश्न। सर्वे प्रश्नाः समानंकाः केचन त्रयाणां प्रश्नानां उत्तरं दीयताम्। इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। शुल्क क्षमापनार्थम स्वप्राचार्यम प्रति एकम आवेदन पत्रम लिखत। शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे सेवायाम। अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि पत्र में कहा गया है प्राचार्य महोदय को पत्र लिखने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे प्राचार्य महोदय है। इसके नीचे विद्यालय का नाम लिख देंगे। अब विषय लिखेंगे शुल्क क्षमापनार्थम आवेदन पत्रम, अर्थात शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। अब यहाँ लिखेंगे महोदय है, यह लाइन छोड़ देंगे। इसके नीचे आगे से लिखेंगे सविनयम निवेदयामि यत्। सविनय निवेदन है कि अहम भवतां विद्यालये 12 कक्षायां पठामि। मैं आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अगर 10th क्लास के लिए आवेदन लिख रहे हैं तो 10वीं कक्षायां लिखेंगे। अहम एकः अति निर्धनः छात्रः अस्मि। मैं एक अत्यंत निर्धन छात्र हूँ। मम जनकस्य आर्थिक स्थिति शोचनीय अस्ति। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति दयनीय है। अहम पूर्ण शुल्क दातुम असमर्थः अस्मि। मैं पूर्ण शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः शुल्क मुक्तं कृत्वा भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु। इसलिए शुल्क माफ़ करके आप मुझ पर कृपा करें। दिनांक यहाँ लिखेंगे। जिस तिथि या दिनांक को पत्र लिख रहे हैं वही दिनांक लिखेंगे। इस तरफ लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी सिद्ध। नाटकम इति विधायाः वैशिष्ट्यम प्रतिपादयत्। नाटक इस विधा के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करें। आप इस प्रश्न को इस तरह से लिख सकते हैं। संस्कृत नाटकानां प्रमुखाः विशेषताः। नाटकस्य इतिवृत्तम इतिहास पुराण प्रसिद्धम स्यात्। अर्थात नाटक का कथानक इतिहास पुराण प्रसिद्ध होना चाहिए।
नाटकानाम् आरम्भः मंगलाचरणेन नांद्या वा भवति। नाटक का आरंभ मंगलाचरण या नांदी से होता है। मुखादि पंच संधि युक्तम भवति। नाटक मुखादि पंच संधियों से युक्त होता है। नाटकम रूपकस्य 10 भेदेषु विशिष्टम भवति। नाटक रूपक के 10 भेदों में सर्वश्रेष्ठ होता है। संस्कृत नाटकानि प्रायः सुखांतानि भवन्ति। संस्कृत नाटक प्रायः सुखांत होते हैं। नाटकानां प्रधानः रसः श्रृंगारः वीरः वा भवति। अर्थात नाटकों का प्रधान रस श्रृंगार अथवा वीर में से कोई एक होता है। संस्कृत नाटकेषु न्यूनतमाः 5 अधिकाधिकाः च 10 अंकाः भवति। संस्कृत नाटकों में न्यूनतम 5 अंक व अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। विदूषकस्य कल्पना संस्कृत नाटकानां मौलिक विशेषता अस्ति। अयं पात्रः हास्योत्पादकं पात्रं भवति। विदूषक की कल्पना संस्कृत नाटकों की मौलिक विशेषता है। यह नाटक में हास्योत्पादन का पात्र होता है। नाटकानां समाप्तिः भरतवाक्येन भवति यत्र प्रधान पात्रं देशस्य समाजस्य च उन्नतेः कामना करोति। नाटक की समाप्ति भरतवाक्य से होता है जिसमें देश व समाज की उन्नति की कामना की जाती है। प्रमुख नाटकानि सन्ति महाकविभासः स्वप्नवासव दत्तं दूतवाक्यं प्रतिमा नाटकम् उरुभंगम् शूद्रकः मृच्छकटिकं कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तलं भवभूति उत्तरामचरितं विशाखा दत्तः मुद्रा राक्षस। मंजूषातः उचितानि वाक्यानि चित्वा वार्तालापं पूरयेत्। मंजूषा से उचित वाक्यों को चुनकर वार्तालाप को पूर्ण करें। आइए इस प्रश्न को हल करने से पूर्व मंजूषा में दिए गए वाक्यों का अर्थ जान लेते हैं। 9 वादने अर्थात 9 बजे। आम मया उदनम पच्यते। हाँ, मेरे द्वारा चावल पकाया जा रहा है। किम त्वम स्वः विद्यालयम गमिष्यसि। क्या तुम कल विद्यालय जाओगे। तदनंतरम अहम गीता पठिष्यामि। तदनंतर मैं गीता पढ़ूंगी। अहम त्वया सहैव विद्यालयम गमिष्यामि। मैं तुम्हारे साथ ही विद्यालय जाऊंगी। यह वार्तालाप गीता और रमा के मध्य है। आइए शुरू करते हैं। गीता रमे किम त्वम ओदनम पचसि। गीता कहती है, रमा क्या तुम चावल पका रही हो। रमा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित वाक्य हो जाएगा आम मया ओदनम पच्यते। हाँ, मेरे द्वारा चावल पकाया जा रहा है। गीता तदनंतरम त्वम किम करिष्यसि। गीता कहती है, उसके बाद तुम क्या करोगी। रमा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित वाक्य हो जाएगा तदनंतरम अहम गीता पठिष्यामि। अर्थात उसके बाद मैं गीता पढ़ूंगी। गीता ह्यः अहमपि गीताम अपठम। कल मैंने भी गीता को पढ़ा था। रमा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित वाक्य हो जाएगा किम त्वम स्वः विद्यालयम गमिष्यसि। क्या तुम कल विद्यालय जाओगे। गीता आम अहम स्वः विद्यालयम गमिष्यामि। हाँ, मैं कल विद्यालय जाऊंगी। रमा तुम कया सह विद्यालयम गमिष्यसि। तुम किसके साथ विद्यालय जाओगी। गीता रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित वाक्य हो जाएगा अहम त्वया सहैव विद्यालयम गमिष्यामि। अर्थात मैं तुम्हारे साथ ही विद्यालय जाऊंगी। पुनः रमा कतिवादने। तब रमा कहती है कितने बजे। गीता रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित वाक्य हो जाएगा 9 वादने अर्थात 9 बजे। पंचवाक्यानि रचयेत्। चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखें। यह चित्र एक उद्यान का है तो पहला वाक्य होगा इदं चित्रम उद्यानस्य अस्ति। इस चित्र में ढेर सारे पेड़ हैं तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। चित्र में 2 बालक दिख रहे हैं। अस्मिन् चित्रे 2 बालकौ स्तः। इस चित्र में एक लड़की दिख रही है तो अस्मिन् चित्रे एका बालिका अस्ति। इस चित्र में बच्चे पौधारोपण कर रहे हैं तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे सर्वे पौधारोपणस्य कार्यं कुर्वन्ति। मंजूषातः उचित संकेतेन अधोलिखितां कथां पूरयित्वा पुनः लिखत। मंजूषा के उचित संकेत से निम्नलिखित कथा को पूर्ण करके पुनः लिखें।
प्रश्न को हल करने से पूर्व हम मंजूषा में दिए गए शब्दों को देख लेते हैं। कुक्कुरह कुत्ता, लोभी लोभी, जले जल में, निरासह निराश, रोटिका रोटी। आइए कथा को देखते हैं। एकदा एकः रिक्त स्थान कुक्कुरः नदी तटम अगच्छत। यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा लोभी। वाक्य हो जाएगा एकदा एकः लोभी कुक्कुरः नदी तटम अगच्छत। एक बार एक लोभी कुत्ता नदी तट को गया। तस्य मुखे एका रिक्त स्थान आसीत। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा रोटिका। वाक्य हो जाएगा तस्य मुखे एका रोटिका आसीत, अर्थात उसके मुख में एक रोटी था। सह जले प्रतिबिंबम अपश्यत। उसने जल में प्रतिबिंब को देखा। सह मनसि अचिंतयत। वह मन में सोचता है अयम कश्चिद अपरः रिक्त स्थान अस्ति। यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा कुक्कुरः। वाक्य हो जाएगा सह मनसि अचिंत्यत अयम कश्चित अपरः कुक्कुरः अस्ति, अर्थात वह मन में सोचता है कि यह कोई अन्य कुत्ता है। अहम कुक्कुरस्य रोटिकाम अपहरामि। मैं कुत्ते की रोटी को ले लूँगा। इति विचिन्त्य सह निज मुखम विस्फारितवान। ऐसा सोचते हुए वह अपना मुख खोल देता है, अर्थात भौंकने लगता है। एवं कृते सति तस्य रोटिका रिक्त स्थान अपतत। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित शब्द हो जाएगा जले। वाक्य हो जाएगा एवं कृते सति तस्य रोटिका जले अपतत, अर्थात इस प्रकार उसका रोटी जल में गिर गया। तदा सह कुक्कुरः अतीव रिक्त स्थान अभवत। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित शब्द हो जाएगा निराशः। वाक्य हो जाएगा तदा सह कुक्कुरः अतीव निराशः अभवत। तब वह कुत्ता अत्यंत निराश हो गया। अतएव कदापि लोभः न कर्तव्यः। इसलिए कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभेन मनः दूषयते। लोभी मन दूषित होता है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर उत्साहवर्धन अवश्य करें। शुभम भूयात्। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।